नमस्कार साथियों। बहुत बड़ी चेतावनी है भारत के लिए, क्योंकि आज जो हुआ है यह भारत के साथ होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। और पाकिस्तान जो कि रूस यूक्रेन युद्ध से पल पल की नोट ले रहा है, ना कि वहां पर क्या घट रहा है, कैसे यूक्रेन चैलेंज करता है। और भारत के कोई भी बहुत बड़ी चेतावनी है, भारत के साथ होने की नोट रहा है रशिया को, और वह ऑपरेशन सिंदूर में वह पैतरे हमारे खिलाफ आजमा चुका है। ऐसे में यह पैतरा वो ना आजमाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और भारत के लिए समस्या यह है कि जो हथियार इस समय यूक्रेन के पास है, उनका एक्सेस डायरेक्टली है पाकिस्तान के हाथ में, बल्कि यूक्रेन से भी जल्दी वो हथियार पाकिस्तान को मिल सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले घटना जान लीजिए कि हुआ क्या है। दरअसल आप पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को यूक्रेनी फोर्सेस ने जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कल हमने अंडर वाटर ड्रोन्स की मदद से रूस के बहुत बड़े नौसैनिक अड्डे नोवोरिस्क के ऊपर एक बहुत तगड़ा अटैक किया, जिसमें हमारे अंडर वाटर ड्रोन ने रूस की एक पनडुब्बी, जो कि 1 किलो क्लास की बहुत ताकतवर और बहुत बड़ी पनडुब्बी है, उसे ध्वस्त कर दिया है। इसकी वीडियो भी जारी की गई है। इतना ही नहीं, इस नौसैनिक अड्डे पर खड़े कई जो युद्धपोत थे, उन्हें भी अच्छा खासा डैमेज पहुंचा है। और यह रूस के लिए बड़ा झटका क्यों है? क्योंकि जिस पनडुब्बी को नुकसान का दावा यूक्रेन ने किया है, वो छोटी मोटी नहीं है। वो अकेली $500 मिलियन की पनडुब्बी है, और यह इतनी बड़ी और एडवांस है कि इसे बनाने में 3 से लेकर 4 साल का वक्त लग जाता है। इतना ही नहीं, इस बात के तास के तार की बात जोनों के पनडुब्बी के अंदर बहुत सारी ऐसी एडवांस मिसाइलें, टॉर्पेडो थीं, जिनकी कीमत मिलियंस में थी। यानी कि पूरी पनडुब्बी का अगर आप प्राइस देखोगे तो $बिलियन से ज्यादा के यहां पर इक्विपमेंट तबाह किए हैं यूक्रेन ने। हालांकि आपका सवाल होगा कि यूक्रेन ने पनडुब्बी नष्ट क्यों करी रूस की? क्या रूस पनडुब्बी से युद्ध लड़ रहा है? तो जी हां, दरअसल रूस हाल ही के समय में देखा गया है कि अपनी पनडुब्बियों के दम पर बहुत सारी क्रूज मिसाइल फायर की गई है यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि अगर वह युद्धपोत का इस्तेमाल करते हैं तो ड्रोन की मदद से इनके युद्धपोत को नुकसान पहुंचाया जाता है। ऐसे में रूस इस्तेमाल कर रहा है पनडुब्बी, ताकि ड्रोन उस पर कुछ भी इफेक्ट ना कर पाए। लेकिन अब यूक्रेन ने इसका भी तोड़ ढूंढ लिया है। इन्होंने बना लिए हैं अंडर वाटर ड्रोन, जो कि लॉन्ग रेंज के हैं, यानी कि लंबी दूरी तक जाकर पनडुब्बियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब समस्या रूस के लिए यह पैदा हो गई है कि जो हवा से ड्रोन आते हैं, उन्हें रोकने के लिए यह जाल बना लेते हैं, या डिफेंस सिस्टम भी कभी कभी काम आ जाता है। कई बार यह स्नाइपर से भी ड्रोन मारकर गिरा देते हैं। लेकिन अंडर वाटर ड्रोन का क्या करोगे? इन्हें पकड़ पाना बहुत बहुत मुश्किल है। साइज में छोटे होते हैं, और अंडर वाटर सोनार भी कई बार इन्हें नहीं पकड़ पाते। इसी वजह से यह हमला और भी ज्यादा घातक है, और आने वाले समय में रूस उम्मीद कर रहा है कि उस पर ऐसे हमले और होने की संभावना है। लेकिन रूस से ज्यादा टेंशन बढ़ गई है भारत की। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने देखा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की थल सेना और वायुसेना को टक्कर देने की 1% कोशिश तो कर रहा था पाकिस्तान, लेकिन नौसेना के मामले में तो वो 1% भी चैलेंज नहीं दे पाया। भारतीय नौसेना घेर कर खड़ी हो गई। इतना ही नहीं, भारत की तरफ से जो बयान हुए हैं हमारे नौसैनिक अफसरों की तरफ से या फिर हमारे पॉलिटिशियंस की तरफ से, साफ पता लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 में नौसेना का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाएगा। हो सकता है कि हम पाकिस्तान का नेवल ब्लॉकेड कर दे, यानी कि पाकिस्तान में भारतीय नौसेना की इजाजत के बिना एक मछली तक नहीं जा पाएगी समुद्री रास्ते से। शिप तो छोड़ दीजिए, और हमने अगर ऐसा कर दिया तो पाकिस्तान भूखों मरेगा। और यह बात तो पाकिस्तानी एक्सपर्ट भी मानते हैं कि हम भारत को नौसेना के मामले में चैलेंज दे ही नहीं सकते। भारत जब चाहे पाकिस्तान का नेवल ब्लॉकेड कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता नौसेना की ताकत के मामले में। इसीलिए पाकिस्तान इस मामले को क्लोजली देख रहा होगा कि यहां पर यूक्रेन जैसे चैलेंज दे रहा है, रशिया को अंडर वाटर ड्रोन के जरिए हम भी दे सकते हैं। और समस्या यह है कि यूक्रेन की तरह पाकिस्तान को भी एक्सेस हो सकता है इन अंडर वाटर ड्रोन का, वो इसीलिए क्योंकि उसे साथ मिला हुआ है तुर्की का, और तुर्की अच्छे अंडर वाटर ड्रोन बनाने के लिए जाना जाता है। और आपने देखा भी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितनी जल्दी और कितने एडवांस ड्रोन दिए थे यहां पर तुर्की ने पाकिस्तान को, जिनका खूब इस्तेमाल किया गया भारत के खिलाफ। हालांकि भारत का डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा था कि एक भी ड्रोन सफलतापूर्वक हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाया। लेकिन अंडर वाटर ड्रोन के मामले में हम फंस सकते हैं,
क्योंकि अभी अंडर वाटर ड्रोन के खिलाफ एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी उतनी भी एडवांस नहीं हुई है कि इन्हें आसानी से ट्रैक किया जा सके। इसीलिए हमें इस मामले को बहुत संजीदा तरीके से लेना होगा और इनका इलाज ढूंढने की तैयारी अभी करनी होगी। साथियों, ऐसे ही और जानकारी के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें